जय हिंद। मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में नए प्रकार के एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। नरेशन के अंतर्गत हम असर्टिव सेंटेंस में न्यू राइटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, ही सेज टू मी, आई विल रिटर्न यू, यूर मनी। मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ही का रहेगा एज इट इज ही, सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर टेल्स में, ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा यहां पर दैट। आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और आई कन्वर्ट होता है, आई यहां पर कन्वर्ट होता है सेड या सेज के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहां पर ही, और ही की फैमिली होती है ही, हिम, हिज। तो यहां पर आई होता तो कन्वर्ट होगा ही में, मी होता तो कन्वर्ट होता हिम में, माई होता तो यहां कन्वर्ट होता हिज में। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आई है तो कन्वर्ट होगा ही में, मी है तो हिम में, माई है तो हिज में। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो ही से टू, सेज टू। अगर ऐसा है तो इसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अर्थात इसे एज इट इज उसी टेंस में रहने देंगे। तो ये इसी टेंस में रहेगा तो विल ही बना रहेगा, ही विल रिटर्न यू की फैमिली होती है यहां पर यू की फैमिली होती है यूअर, ये होता है इसका फैमिली। और यू जो कन्वर्ट होता है, यू या यूअर, ये सब कन्वर्ट होता है से या सेट के कर्म के अनुसार, और यहां पर कर्म है मी, तो यहां पर डेफिनेटली मी, और मी की फैमिली होती है आई, मी, माई। इसकी फैमिली होती है आई, मी, माई। तो यहां पर यू वर्ब के बाद में है, मतलब ये इसका कर्म फॉर्म है, ये है ऑब्जेक्ट कर्म फॉर्म, ये होता है सब्जेक्ट फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो यहां पर यू कन्वर्ट हो जाएगा मी में, और यहां पर यूअर कन्वर्ट हो जाएगा माई में। तो यू के जगह आ जाएगा आपका मी, और यहां पर यूअर के जगह आ जाएगा माई। एज इट इज हम लिख देंगे बाकी को मनी। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा वर्ड आ जाता, आई विल रिटर्न यू यूर मनी टुमारो। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, तो टुमारो कन्वर्ट हो जाता है द नेक्स्ट डे में। टुमारो को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे द नेक्स्ट डे, या इसी के जगह हम लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे। टुमारो के जगह या तो हम लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, या इसी की जगह लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे। तो इस प्रकार से शब्दों का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर होगा ही टेल्स मी दैट ही विल रिटर्न मी माई मनी दी नेक्स्ट डे और दी फॉलोइंग डे। अगला मान लीजिए यहीं पर प्रश्न सेम हो और यहां पर बस लिख दे ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी आई विल रिटर्न यू यूर मनी टुमारो। तो यहां पर बाकी परिवर्तन सामान्य नियम के अनुसार एज इट इज रहेगा। बस ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर सेड या सेड टू हो तो इसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर से टू, सेज या सेज टू हो तो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेड या सेड टू हो तो इस केस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है इसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम नियम में डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सेड टू है तो ये सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, ये सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। मी, दैट, ही, अब यहां पर विल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वुड। ही वुड रिटर्न मी माई मनी द नेक्स्ट डे और यू कैन से द फॉलोइंग डे। इस प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए अगला एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पर अगला एग्जांपल है सी सेज टू मी आई विल रिटर्न यू यूर मनी टुमारो। या यहां पर हम कर सकते हैं सी सेज टू हिम, सी सेज टू हिम। चलिए इसे बनाते हैं। देखिएगा, इसको हम बनाने जाते हैं सी सेज टू हिम आई विल रिटर्न यू यूर मनी टुमारो। लुक यहां पर देखते हैं, या टुमारो के जगह हम लिख सकते हैं टू नाइट। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहां पर हैगा सी सेज टू के जगह हम लिख देंगे टेल्स हिम एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट आई की फैमिली होती है आई, मी, माई। आई कन्वर्ट होता है सेड या सेस के कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां सब्जेक्ट है सी की फैमिली होती है सी, हर। तो यहां पर आई के स्थान पर आ जाएगा सी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर से टू, सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस दिया है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये विल का विल बना रहेगा सी विल रिटर्न यू की फैमिली होती है यूअर, और यहां पर यू कन्वर्ट होता है सेज या सेड के कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां ऑब्जेक्ट है हिम जो होता है ही की फैमिली का होता है ही, हिम, हिज। तो यहां यू के स्थान पर आ जाएगा ही। यहां पर यू, अगर यू होता तो इसके जगह आ जाता ही, लेकिन यहां पर ये वर्ब के बाद है यू, तो ये वर्ब के बाद का यू कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये वाला यू है, तो यू के स्थान पर आ जाएगा यहां पर हिम, और यूअर के स्थान पर यहां पर आ जाएगा हिज मनी। टू नाइट कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेशल वर्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट। टू नाइट कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा सी टेल्स हिम दैट सी विल रिटर्न हिम हिज मनी दैट नाइट। मान लीजिए इसी के जगह इसका पास्ट फॉर्म हो जाता सी सेड टू हिम आई विल रिटर्न यू यूर मनी टू नाइट। अगर ऐसा है तो यहां पर सेड टू के जगह में आ जाएगा यहां पर टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई के जगह आ जाएगा यहां पर, आई की जगह आ जाएगा यहां पर सी, विल का यहां पर पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहां सेड या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसको हम उसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर विल का हो जाएगा वुड, विल का यहां पर हो जाएगा वुड रिटर्न हिम हिज मनी दैट नाइट। मान लीजिए इसी के जगह अगर हम ऐसा करें आई, ध्यान दीजिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं।
देखिएगा, मान लीजिए अगला है आई से टू हर you will return me my money tonight। मान लीजिए ऐसा है तो ये हो जाएगा I से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, हर एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट यू की फैमिली होती है यूअर, और ये कन्वर्ट होता है सेड या सेड्स के कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट है हर का फैमिली होता है सी का, तो सी हर, अर्थात यहां यू के स्थान पर आ जाएगा सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सी। विल से या सेज या सेज टू या से टू हो तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये विल एज इट इज बना रहेगा। रिटर्न मी जो होता है ये आई की फैमिली होती है, आई मी माई भी होती है आई की फैमिली। आई जो कन्वर्ट होता है यह सेड या सेज के कर्ता के अनुसार चेंज होता है, और यहां पर करता है आई, तो ये जो मी है यहां पर आई के अनुसार ही चेंज होगी, तो ये तो सेम फैमिली के हो गए, मतलब ये भी आई की फैमिली है, आई मी माई, अर्थात मी का बना रहेगा मी, माई का बना रहेगा माई। मनी टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। तो इस प्रकार का परिवर्तन हम करके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लो यहां पर आ जाएगा सेड टू हर, तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड। आई टोल्ड हर दैट, कभी भी यहां पर सेड हो या सेड टू हो तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस दिया है उसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर विल का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वुड, तो सी वुड रिटर्न मी माई मनी दैट नाइट। इसी में हम अगला देखते हैं, मान लीजिए यहां पर अगला है, You said to him, I will return you his money today। मान लीजिए ऐसा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेंटेंस है यू से टू हिम आई विल रिटर्न यू हिज मनी टुडे। तो देखिएगा यहां पर एज इट इज हम लिखेंगे यू से टू के जगह हम लिखेंगे यू टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे दैट। आई की फैमिली होती है आई मी माई, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यहां पर यू, और यू की फैमिली होती है यूअर, तो आई के स्थान पर आ जाएगा यू के अनुसार, यहां आ जाएगा यू। विल एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पर सेज टू हो तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिटर्न यू की फैमिली होती है यूअर, और यू कन्वर्ट होता है यहां ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है यहां पर हिम, तो इस प्रकार से हिम जो कि ही की फैमिली का है जो होगा ही हिम हिज, तो यू के स्थान पर यहां कर्म वाला आ जाएगा हिम। अब देखिए ये हिज में कोई परिवर्तन नहीं होता, हिज हर ये सब में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा हिज मनी टुडे का हो जाएगा दैट डे, ये स्पेशल वर्ड है तो ये हो जाएगा दैट
डे। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित होकर हो जाएगा यू टेल हिम दैट यू विल रिटर्न हिम हिज मनी दैट डे। मान लीजिए इसी के जगह में यहां पर आ जाता सेड, तो सेड का यहां पर हो जाता टोल्ड, यू टोल्ड हिम दैट, यू विल का कन्वर्ट होके हो जाएगा पास्ट फॉर्म वुड, रिटर्न हिम हिज मनी दैट डे। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में हम अगला देखते हैं, मान लीजिए अगला है they said to us we will return you all, we will return you all, your money टुडे। अगर ऐसा सेंटेंस है तो देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर है दे, इसको एज इट इज उतारिए दे, इसको हम करते पहले से में। सेंटेंस है दे सेड टू अस वी विल रिटर्न यू ऑल यूर मनी टुडे। तो ये होगा दे सेड टू कन्वर्ट होगा यहां पर टेल में, दे टेल अस, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। वी की फैमिली होती है वी अस आवर, वी कन्वर्ट होता है यहां पर सेड के कर्ता के अनुसार और करता है दे की फैमिली होती है दे देम देयर। तो यहां पर वी के जगह में आ जाएगा दे, यह आ जाएगा दे, विल एज इट इज रहेगा रिटर्न यू ऑल। अब ये यू ऑल जो है ये यू की फैमिली का है, यू हो या इसके जगह में यू ऑल हो, यू हो या यू ऑल हो, इसका हो जाए यू हो या यहां पर ऑल ऑफ यू हो, ऑल ऑफ यू। ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है यू का रहता है यू, लेकिन ऑल ऑफ यू का हो जाता है यू ऑल, और यहां लास्ट में रहता है एज इट इज यूअर। ये तीन फॉर्म है। तो यहां पर हम देखते हैं यू ऑल जो कि यू की फैमिली का है और यू कन्वर्ट होता है आपके, यहां पर यू कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है अस जो है वी की फैमिली का है। तो ये होगा वी अस अवर। तो यहां पर यू ऑल कन्वर्ट हो जाएगा अस में, यू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर अस में, ध्यान दीजिएगा यू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर अस में। अब यूअर भी यहां पर यू की फैमिली का है, तो यहां पर ये भी कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस के अनुसार। तो इसका मतलब यूअर के स्थान पर यहां पर आ जाएगा अवर मनी। टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का हो जाएगा यहां पर दैट डे। इसी में हम अगला देखते हैं, यदि हम यहां पर लिखते हैं said to, they said to us we will return you all your money today। ध्यान दीजिएगा तो यहां पर होगा they said to कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर told में, बाकी परिवर्तन एज इट इज बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर सेड हो या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपली यहां पर विल का हो जाएगा वुड, यहां पर विल का हो जाएगा सिंपली वुड। ये परिवर्तन यहां पर बस होगा, बाकी एज इट इज बना रहेगा। तो दे वुड रिटर्न अस आवर मनी दैट डे। मान लीजिए इसी के जगह अगला प्रश्न है, देखिएगा मान लीजिए इसी के जगह अगला प्रश्न है, they say to me we will या we can return you your money
डे आफ्टर टुमारो, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो इसे हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा दे, से टू हो जाएगा यहां पर टेल, ये हो जाएगा टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट। देखिए वी की फैमिली होती है वी, अस, अवर, और वी कन्वर्ट होता है यहां पर सेड या सेज के कर्ता के अनुसार, और कर्ता है दे, और दे की फैमिली होती है दे, देम, देयर। तो यहां पर वी के स्थान पर आ जाएगा दे, वी के स्थान पर सिंपली आ जाएगा दे। कैन, यहां पर से टू, सेज टू हो, तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो कैन एज इट इज बना रहेगा। रिटर्न, यहां पर है रिटर्न। यू की फैमिली होती है यू, यूअर, तो यहां पर यू जो कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होगा आपके से टू के कर्म के अनुसार, और यूअर भी यू की फैमिली का है, ये भी कन्वर्ट होगा से टू के कर्म के अनुसार। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है मी जो होता है आई की फैमिली का होता है, आई, मी, माई, आई, मी, माई, तो यहां पर यू जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ये कन्वर्ट होगा यू का मी, यूअर का हो जाएगा माई, ये है मनी, एज इट इज मनी। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये जो कि स्पेशल वर्ड है डे आफ्टर टुमारो, ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 2 डेज में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 2 डेज में। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा दे टेल मी दैट दे कैन रिटर्न मी माई मनी आफ्टर 2 डेज। मान लीजिए यहां पर हो जाता है इसी के जगह में सेड टू, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पर टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली यहां पर बाकी चेंजेस वैसे ही रहेंगे, बस कैन का हो जाएगा कुड, ये हो जाएगा कैन का कुड, बाकी परिवर्तन नियम के अनुसार सेम बने रहेंगे। तो यहां पर हमने नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य से संबंधित कुछ एक्सरसाइज किया है। अगली क्लास में इससे ज्यादा टफ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।